हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का पहला सेट शुरू करेंगे। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था प्रजातंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी थी? लेवियाथन पुस्तक रूसो ने लिखी थी। ऑप्शन ए रूसो। तीसरा क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4, बहुलवाद का समर्थक कौन था? बहुलवाद का समर्थक लॉस्की, जॉन लॉस्की था। क्वेश्चन नंबर 5, वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार जो है ये कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? बेंथम को। उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत की प्रस्थापना किसने की थी? ऑस्टिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? लेनिन ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लेनिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी? मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी। किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान है? लॉस्की ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक चिंतक नहीं है? अरस्तु। अरस्तु जो है ये पारंपरिक चिंतक नहीं है। कौन सा राज्य की श्रेणी में है? कौन सा है जो राज्य की श्रेणी में है? तो नेपाल। नेपाल जो है राज्य की श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो अपरित्याजता संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरित्याजता। कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? जॉन लॉक ने कहा। जॉन लॉक ने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है रेखा गेस पेपर का। इसमें बहुत क्वेश्चन है, तो अगर डिटेल में बताएंगे तो नहीं हो पाएगा, वीडियो लेंदी भी हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो और आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले। किसने कहा है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? H.J. लॉस्की ने कहा है। किसने कहा है कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? फाइनर ने कहा है दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। किसने कहा राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है? लीकॉक। किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? कैटलीन ने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अमेरिका में किसने दास प्रथा का अंत कर दिया? अब्राहम लिंकन। निम्न में से कौन राज्य का एक तत्व नहीं है? समुद्र जो है ये राज्य का तत्व नहीं है। इसके अलावा भूमि, जनता, सरकार, ये तीनों राज्य का तत्व है। किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? ऑस्टिन। निम्न में से कौन एक आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक नहीं है? अरस्तु। किसने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? माओ तसे तुंग ने कहा शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है? T.N. ग्रीन ने कहा। यह कथन किसका है? शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है। लॉर्ड एक्टन। किसने कहा यदि राज्य संपत्ति को नियंत्रित नहीं करता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी? कार्ल मार्क्स ने कहा। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? H.J. लॉस्की ने की।
यह किसने कहा? मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सर्वत्र बंधनों से जरा रहता है, सर्वत्र बंधनों से जो है जकड़ा रहता है। तो रूसो ने कहा। इनमें से कौन संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑस्टिन। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अरस्तु। प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? डिमॉस, डिमॉस शब्द से हुई है। निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक राजनीतिक विचारक नहीं है? मैकियावेली, मैकियावेली होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैकियावेली। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। J.W. गार्नर का। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह किसने कहा? गार्नर ने कहा। इनमें से कौन राज्य को अन्य संगठनों से भिन्न बनाता है? संप्रभुता। राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को राजनीति शास्त्र के पितामह कहा जाता है। समानता का सकारात्मक अर्थ है अवसर की समानता। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लीबर, ऑप्शन सी हो जाएगा, लीबर शब्द से लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इनमें से कौन सा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है? व्यवहारवाद। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? आधुनिक दृष्टिकोण से। किसने कहा था? अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर मनुष्य संप्रभु होता है। लॉस्की ने कहा। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है, यह कथन किसका है? तो लीकॉक का कथन है। निम्नांकित में से कौन राष्ट्र नहीं है? बिहार, बिहार जो ये राष्ट्र नहीं है, ये राज्य है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5400, 5040, ऑप्शन बी हो जाएगा 5040। कानून उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, किसने कहा? जॉन ऑस्टिन ने कहा। इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? निरंकुशता। इंग्लैंड में किस तरह का संप्रभु राजा है? नाम मात्र का, ऑप्शन ए हो जाएगा नाम मात्र का। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, यह किसने कहा? लॉस्की ने कहा। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू। राजनीति विज्ञान का जनक है, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? J.S. मिल। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? बेंथम। कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसने कहा? हॉब्स ने कहा। इनमें से कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रह चुका है? चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रह चुका है। किसने जन संप्रभुता को सच्चे लोकतंत्र का सार कहा है? गार्नर। स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति द्वारा दमन शक्ति का अभाव है, ऐसा किसने कहा? बोशांके ने कहा। राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है प्रकृति। राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला प्रकृति है। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ है? सामान्य इच्छा। संप्रभुता का क्या अर्थ है? संप्रभुता का जो अर्थ है राज्य की बाह्य एवं आंतरिक सर्वोच्चता। आर्थिक अधिकारों का सिद्धांत इनसे संबंधित है। आर्थिक अधिकारों का सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है
प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। राज्य के कौन से 4 तत्व आवश्यक है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है? ग्रीन ने कहा। हॉब्स के अनुसार राष्ट्र जो है एक मानव निर्मित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 71। राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन सी होगा संप्रभुता। अंग्रेजी के स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है। यह किस भाषा से है? लैटिन भाषा से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति के समय दिया गया था? फ्रांस की क्रांति के समय। निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का कर्तव्य नहीं है? बिना मांगे हुए राज्याध्यक्षों को कानूनी परामर्श देना, ये जो है न्यायपालिका का कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में था? ब्रिटेन में। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसकी उक्ति है? ग्रीन की। ये स्टेटमेंट जो है ग्रीन ने दिया है। इनमें से कौन लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? असमानता जो है ये लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है। व्यापक अर्थ में राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष। किन परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को केवल राज्य का अध्ययन माना है? ब्लूमस्ली एवं गार्नर। किन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को केवल सरकार का अध्ययन बताया है? सीले एवं लीकॉक। किन्होंने राज्य और सरकार दोनों को राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय माना है? तो ये जो है पॉल जेनेट, लॉस्की एवं गेटेल गिलक्राइस्ट, ये तीनों जो है राज्य और सरकार दोनों को राजनीति शास्त्र का अध्ययन विषय माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसने कहा राजनीति शक्ति की तलाश है? डहल ने कहा राजनीति शक्ति की तलाश है। इनमें से कौन सा नाम उपयुक्त है? राजनीतिक शास्त्र। ऑप्शन सी हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र। इनमें से कौन सा राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र है? तो राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र मनुष्य भी है, राज्य है, सरकार भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85। एक विश्व पुस्तक के रचयिता कौन है? वेंडल विल्की। आधुनिक राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु है अंतर अनुशासनिक एवं व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 87। आधुनिक राजनीति शास्त्र की विशेषता है अंतर अनुशासनिक एवं व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 88। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का सही उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य राजनीतिक जीवन का अध्ययन है। निम्नलिखित में से किन्हें मार्क्सवाद का जनक माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क्स को। राजनीति सरकार से संबद्ध विद्या है, यह कथन किसका है? तो ये कथन लीकॉक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा लीकॉक। क्वेश्चन नंबर 92। कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह राजनीति में अभिरुचि नहीं रखता है, किसने कहा? तो J.H. ब्राइस ने कहा। राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसका कथन है? गार्नर का कथन है। राजनीति एवं निरंतर विवाद की प्रक्रिया है। राजनीति जो है एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो लिप्सन का कथन है। ऑप्शन ए हो जाएगा लिप्सन। राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है? परंपरागत और आधुनिक दोनों हैं। किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? लॉसवेल। राजनीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक। राजनीति शास्त्र जो है ये सामाजिक विज्ञान है। किसने कहा है कि राजनीति शक्ति की तलाश है? कैटलीन ने कहा है कि राजनीति शक्ति की तलाश है। क्वेश्चन नंबर 99। शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन डी हो जाएगा हर्बर्ट साइमन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड शक्ति को समस्त सामाजिक जीवन एवं राजनीति का मूल आधार किसने माना है? कौटिल्य ने माना है। ऑप्शन सी हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति शास्त्र के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पहला सेट कंप्लीट हो गया। पहला सेट में 100 क्वेश्चन था जो आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे ही 2 से 3 सेट जो है 2 से 3 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं दूसरा सेट का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।